Number 6. If a equal to 2 minus 2 4 2 minus 5 1 and b equal to 8 0 4 minus 2 3 6, then find the matrix X such that 2a plus 3x equal to 5b. तो इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं. किस तरह सॉल्व करेंगे? x को हम फाइंड करते हैं, तो मतलब यह है कि 2ab हम उधर शिफ्ट करेंगे, 3b शिफ्ट करेंगे, सिर्फ x मैट्रिक्स हम चाहते हैं, x मैट्रिक्स हम फाइंड करते हैं. तो इसको हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं. यह है 2a प्लस 3x इक्वल टू 5b. अब मैं 3x को फाइंड करता हूँ, तो ये जो 2a है उधर अगर मैं शिफ्ट करूँ तो क्या होगा, ये होगा 3x इक्वल टू 5b माइनस 2a. अब आसान है. अब इस तरह करते हैं कि 3x इक्वल टू 5 और b मैट्रिक्स क्या है उसको लिखते हैं, और b मैट्रिक्स है 8 0 8 0 4 माइनस 2 3 6. फिर लिखते हैं माइनस 2 और साथ में a मैट्रिक्स लेते हैं. a मैट्रिक्स क्या है 2 माइनस 2 2 माइनस 2 4 2 और माइनस 5 1. ये 2a मैट्रिक्स है. अब हम इस तरह ले सकते हैं 3x इक्वल टू 5 8 40 5 मल्टीप्लाई बाई 0 0 5 4 ज़र 20 5 माइनस 2 माइनस 10 5 3 ज़र 15 5 6 ज़र 30. मतलब यह है कि जब हम 5 इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा, इधर लिखेंगे माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये माइनस इधर आप छोड़ दे और 2 को मल्टीप्लाई करें. 2 2 ज़र 4 2 2 ज़र 4, लेकिन यहाँ माइनस से माइनस लिखेंगे. 2 4 ज़र 8 2 2 ज़र 4 2 5 ज़र 10, लेकिन यहाँ माइनस है, माइनस लिखेंगे. 2 1 ज़र 2. अब ये क्या है 5b है और ये क्या है 2a है. अब इसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसके ऑर्डर सेम है. ये क्या है 3/2 ऑर्डर है और ये भी 3/2 ऑर्डर है. तो इधर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. x को हम फाइंड करते हैं, तो अब हम क्या करते हैं 3x इक्वल टू इसको हम ऐड करते सब्ट्रैक्ट करते हैं. 40 माइनस 4 क्या आता है 36. इधर लिखेंगे 36. फिर क्या है 0 प्लस 0 माइनस 4, ये एक माइनस ये है और ये है. तो अगर ये माइनस इसका मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या आता है माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस. जब दो साइन आपस में मल्टीप्लाई हो जाए या सेम साइन या डिवाइड हो जाए तो इसका आंसर हमेशा, रिजल्ट हमेशा प्लस आता है. तो यहाँ भी माइनस अभी माइनस प्लस आता है. तो 0 प्लस 4 क्या आता है प्लस 4. मतलब यह है कि 0 माइनस 4, तो 0 माइनस अभी माइनस प्लस 4, तो 0 प्लस 4 आता है. तो इस तरह 20 माइनस 8 क्या आता है 12. तो इधर लिखेंगे 12. फिर क्या है माइनस 10 माइनस 4, तो माइनस 10 माइनस 4 माइनस 14. फिर क्या है 15 माइनस ये है और ये एक माइनस ये है, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, तो 15 प्लस 10 क्या आता है 25. फिर क्या है 30 माइनस 2 28. अब हम क्या फाइंड करते हैं x फाइंड करते हैं. तो ये जो 3 है उसको शिफ्ट करेंगे, क्योंकि हम x फाइंड करते हैं. हमारा मकसद है कि हम x फाइंड करें. अब हम x को फाइंड करते हैं, तो ये x क्या है इसके साथ मल्टीप्लाई है. अगर इधर शिफ्ट करें तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा. तो x किसके बराबर होगा, x बराबर होगा 36 4 12 माइनस 14 25 28 डिवाइड बाई 3.
इसका मतलब ये है कि ये 3 इस पे भी डिवाइड है, इस पे भी, तो इसको हम इधर इस तरह भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू 36 डिवाइड बाई 3, 4 डिवाइड बाई 3, 12 डिवाइड बाई 3, माइनस 14 डिवाइड बाई 3, 25 डिवाइड बाई 3, 28 डिवाइड बाई 3। अब अगर मज़ीद ये सिंप्लीफाई हो सकता है तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकता है। मतलब यह है कि x किसके बराबर होगा, आप 3 1 ज़र 3, 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6 यानी 12। ये तो सिंप्लीफाई नहीं होता तो इधर लिखेंगे 4/3, 3 1 ज़र 3, 3 4 ज़र 12। इस तरह ये सिंप्लीफाई नहीं होता, इसको आप इस तरह छोड़ेंगे, ये भी सिंप्लीफाई नहीं होता और ये भी सिंप्लीफाई नहीं होता। तो ये क्या है, ये जो मैट्रिक्स है ये कौन सा मैट्रिक्स है, एक्स मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू एफ 3 एक्स वाई जेड डब्ल्यू इक्वल टू एक्स एक्स माइनस 1 2w प्लस 4x प्लस वाई 3 प्लस w 3। आप एक्स वाई जेड डब्ल्यू फाइंड करें। अगर ये जो 3 है एक्स वाई जेड डब्ल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या आता है, x प्लस 6 माइनस 1 2w प्लस, अगर आप इसका ऐड करें ये मैट्रिक्स 4x प्लस वाई 3 प्लस w इंटू 3। अब इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे कि एक्स वाई जेड हम फाइंड करें। तो इधर हम करते हैं कि ये 3 है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 3x 3y 3z और 3w। अब ये ऐड होता है क्योंकि ये भी सेम ऑर्डर के हैं, 2/2 ऑर्डर के हैं, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करेंगे। इधर x प्लस 4 आ जाएगा, x प्लस 4, इस तरह 6 प्लस x प्लस y, इस तरह -1 प्लस 3, -1 प्लस 3 क्या आता है +2, -1 प्लस 3 से क्या आता है +2, तो ये आ जाएगा 2। इधर हम लिखेंगे 2 प्लस w और साथ में 2w प्लस 3, 2w प्लस 3। अब हमने इक्वल मैट्रिक्स पढ़ा है। इक्वल मैट्रिक्स क्या है, दो मैट्रिक्स का अगर सबसे पहले ऑर्डर सेम हो तो इसका ऑर्डर सेम है, ये भी 2/2 ऑर्डर है, ये भी 2/2 ऑर्डर है। दूसरा, अगर इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो तो इसको हम कहते हैं इक्वल मैट्रिक्स। यहाँ तो इस मैट्रिक्स में कहा है कि ये जो मैट्रिक्स है इधर इक्वल साइन है, तो इस वजह से ये दो मैट्रिक्स इक्वल है क्योंकि इसका ऑर्डर सेम है। अब इसका करस्पॉन्ड एलिमेंट भी सेम होंगे क्योंकि ये ख़ुद इसने लिखा है कि ये इक्वल हैं, तो हम इधर इसे लिख सकते हैं कि 3x इक्वल टू x प्लस 4, x प्लस 4 हम लिख सकते हैं 3x इक्वल टू x प्लस 4। अब हम इसे एक्सपांड कर सकते हैं, किस तरह, क्या इधर ये x हम इधर शिफ्ट करें तो ये आ जाएगा 3x माइनस x इक्वल टू 4। 3x से x सब्ट्रैक्ट हो जाए क्योंकि ये लैग टर्म है। लैग टर्म हम क्या कर, लैग टर्म क्या है, वो लैग टर्म क्या है, दो टर्म को हम लैग टर्म कहेंगे अगर उसका बेस सेम हो, बेस सेम है, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, सेम है, और अगर साथ साथ में इसका पावर यानी एक्सपोनेंट भी सेम हो और इसका एक्सपोनेंट भी सेम है, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, तो इसको हम ऐड भी कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। हम इसका सब्ट्रैक्ट किस तरह करेंगे कि या ऐड किस तरह करेंगे कि इसका कोएफिशिएंट ऐड करेंगे। यहाँ 3 है यहाँ -1 है, अगर हम कहें x तो इसका मतलब यह है 1x। जब अगर हम कहें कि एक अहमद, तो हमारे जहन में आता है कि ये अहमद क्या है 1 है। इस तरह हम कहेंगे कि किलो चीनी दे दो तो इसका मतलब है 1 किलो चीनी, तो इस वजह से यहाँ x है, इसका मतलब है माइनस, यहाँ मतलब 1 है कोएफिशिएंट में कि 1x। तो इधर अगर 3 से x सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आता है 2x आता है इक्वल टू 4। हम एक्सपैंड करते हैं तो 2 को उधर शिफ्ट करेंगे, तो जब हम इक्वलिटी साइन से एक नंबर को शिफ्ट करते हैं, अगर ये मल्टीप्लाई है तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2। ये अपने क्लास 7-8 में पढ़ा होगा कि इक्वेशन को हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो इधर एक x इक्वल टू 2 1 ज़र 2 2 2 ज़र 4, तो x क्या है x2 है। अगर आप इधर x फुट करें 2 तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, और इधर x की कीमत हम 2 फुट करें तो 2 + 4 6,
देखो ये और ये क्या है, इक्वल है आपस में। अब हमने x तो फाइंड किया, x क्या है, x इक्वल टू 2। अब दूसरा क्या है, हम y फाइंड करना चाहते हैं कि y क्या है। तो इधर 3y किसके बराबर है, 3y इक्वल टू 6 प्लस एक्स वाई, 6 प्लस एक्स प्लस वाई। और हमने x का वैल्यू फाइंड किया है 3y इक्वल टू 6 और x का वैल्यू क्या है 2 है, इधर लिखेंगे प्लस y। 3y इक्वल टू 6 प्लस 2 8 प्लस y। हम y फाइंड करना चाहते हैं तो y को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3y माइनस y इक्वल टू 8। 3y से एक y सब्ट्रैक्ट करें तो 2y इक्वल टू 8। 2 इधर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 2 1 0 2 2 0 सॉरी 2 4 0 8 4। तो x क्या है, सॉरी y क्या है, y इक्वल टू 2। तो y भी क्या है 2 के बराबर है, y इक्वल टू 2। अब अगर आप y की जगह क्या पुट करें, 2 पुट करें तो 3y है तो क्या आ जाएगा, यहाँ अगर y की जगह हम 2 पुट करें 3 2 6। अब अगर इधर y की जगह भी हम 2 पुट करें और x की जगह भी 2 पुट करें तो क्या आता है, तो क्या आता है 6 प्लस x 8 और y, सॉरी y की जगह हम क्या पुट करेंगे 4 पुट करेंगे। तो अगर हम y की जगह 4 पुट करेंगे तो 3 4 12, यहाँ y की जगह 4 x की जगह 2 तो 4 प्लस 2 6 6 प्लस x 12 आता है, बिल्कुल ठीक है। अब हम ये फाइंड कर सकते हैं 3w किसके बराबर है, 3w इक्वल टू, यहाँ जो है 3z है और यहाँ 2w है तो दो मतलब है दो क्वांटिटी अननोन है तो इसको हम अब फाइंड नहीं कर सकते हैं। लेकिन यह जो 3w है इक्वल टू 2w प्लस 3, मतलब यहाँ हम w को फाइंड कर सकते हैं। जब हम w को फाइंड करेंगे फिर इसके बाद z भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो इधर लिख सकते हैं हम 3w इक्वल टू 2w प्लस 3। अब क्या करते हैं 2w को इधर शिफ्ट करें तो 3w माइनस 2w इक्वल टू 3, 3w से 2w सब्ट्रैक्ट करें तो w इक्वल टू 3। तो w भी हमने फाइंड किया, w क्या है, w इक्वल टू 3। अब अगर इधर हम क्या फाइंड कर, w की जगह हम 3 फाइंड करें तो ये नन आ जाएगा और इधर 3 फाइंड करें तो 2 3 6 6 प्लस 3 9, तो बिल्कुल ठीक है। अब हम क्या फाइंड करते हैं z, तो z क्या है 3z इक्वल टू 2 प्लस w, w का वैल्यू हमें मालूम है कि वो क्या है 3 है तो इधर लिखेंगे 2 प्लस 3 तो ये आ जाएगा 5। z इक्वल टू ये आ जाएगा 5, ये 3 इधर शिफ्ट करें तो क्या आ जाएगा, क्या करेंगे डिवाइड करेंगे किस पे 3 पे। तो z किसके बराबर है 5/3 के, z किसके बराबर है 5/3 के। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। इस नेक्स्ट में हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।